हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? तो हम हैं ईशा झा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक अच्छे से प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि एक पॉडकास्ट के नाम पे, ठीक है। तो ये ऑफिस से आए, ये अपने कंटेंट वगैरह बना रहे थे, तो हम सोच रखे थे कि आज कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि मेरे को भी नहीं पता है, जो कि अभी पता चलेगा पॉडकास्ट के थ्रू कि क्या कैसे क्वेश्चन, क्या सॉल्यूशन, कैसे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए जानते हैं। देखिए हमारे साथ कौन है, आपके फेवरेट इंग्लिश बाय रोशन सर। थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए मुझे इस पॉडकास्ट में। और मैं आप सबको बता दूं कि ये मैं कंटेंट बना रहा था भाई क्लास के लिए, ठीक है। और मैडम ने मुझे जबरदस्ती उठाया, ये शर्ट वर्ट पहनाई, मैं मस्त टी शर्ट में बैठा हुआ था, आराम से लैपटॉप पे कंटेंट बना रहा था। मैडम ने मुझे उठाया और मैडम ने बोला कि क्या आप रेडी हैं? मैंने किस चीज़ के लिए? तो आपकी लाइफ का पहला पॉडकास्ट। और कमाल की बात है कि क्या क्वेश्चन है, मुझे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे लिखे हुए, देखते हैं कितने क्वेश्चन से। पहले मुझे ये बता दो। क्वेश्चंस है 5 या 6 और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं। ज्यादा पर्सनल मत पूछ लेना भाई तुम्हें तो सब पता ही है, ठीक है? नहीं, कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे भी नहीं पता है। चलो शुरू करते हैं फटाफट से, है ना। तो बताइए क्या जानना चाहती हैं आप मेरे बारे में। हालांकि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप क्या जानना चाहती हैं? ईशा झा, ठीक है, उर्फ इशू, बताइए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पॉडकास्ट का है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने सीजीएल का क्यों प्रिपरेशन किया? अच्छा खासा आपका कोचिंग चल रहा था दिल्ली में, तो आपने सीजीएल का प्रिपरेशन किया, सीजीएल निकाला, गवर्नमेंट जॉब निकाला, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है यार तुम्हारा पहला। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो जो इन्होंने कहा कि मेरा दिल्ली में खुद का कोचिंग सेंटर था, है ना, ऑफलाइन कोचिंग था मेरा, और बहुत अच्छा चल रहा था। काफ़ी अच्छे बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, अलग अलग क्लासेस को मैं पढ़ाता था। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो हुआ क्या, उस समय 2020 में सबको पता है कि कोविड आया, है ना। और कोविड आने के बाद में क्या हुआ, जितने भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स थे सारे के सारे बंद हो गए। तो काफ़ी समय तक बंद रहा, क्योंकि दिल्ली में था, शुरू से दिल्ली में रहा हूँ मैं। काफ़ी समय तक कोचिंग्स वगैरह बंद रहे। और उससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स निकाल रखे थे, जैसे मैंने CHSL का निकाला हुआ था, CPO का निकाला हुआ था, उससे पहले भी मैंने सीजीएल का। लेकिन मैं कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि मैं इंटरेस्टेड कभी भी नहीं था। लेकिन कोविड में थोड़ा रियलिटी चेक, जिसको बोलते हैं ना, रियलिटी चेक मुझे मिला कि अगर मेरी आज गवर्नमेंट जॉब होती तो ये जो मैं 5-6 महीने जो बिल्कुल बिना पैसे के जो मैं भटका हूँ, शायद उस तरीके से नहीं होता। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो ये सोच कहीं ना कहीं आ जाती है। और मम्मी पापा बहुत पहले से बोला करते थे, जब उनको पता चला था, एक तो ऐसा भी एग्जाम था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दिया था। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, मम्मी को मैंने बहुत बाद में बताया था कि ऐसे ऐसे मेरी नौकरी लगने वाली थी, तो मम्मी ने बहुत डांटा भी था। तो उस समय मैंने सोचा 2020 में बैठ के कि नहीं यार, ये ऐसा करना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए ना, मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, मुझे एक बार अच्छे से सीजीएल देना चाहिए और एक जॉब ले लूँ मैं, उसके बाद फिर देखते हैं कोचिंग का क्या करना है। ऐसा मेरे दिमाग में थॉट आया, तो बस मैंने बढ़िया तरीके से तैयारी करी। आपके बोलने का मतलब है कि कोविड के टाइम पे आप डिसाइड किए? हाँ, मैंने नहीं, हाँ, मेरे को मतलब करता तैयारी में पहले से था, लेकिन कोविड के टाइम पे ऐसा हो गया ना कि एक फिक्स हो गया कि हाँ यार, अगर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होती तो कितना अच्छा होता। मैं घर पे बैठा हूँ लेकिन सैलरी आ रही है, ऐसा था ना। तो बस इसलिए मेरा डिसीजन था। और बाकी पता ही है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब तो कितनी बड़ी चीज होती है, एज यू नो, है ना। तो बस यही रीजन था सीजीएल की तैयारी करने का। तैयारी करी, सीजीएल क्रैक किया, इनकम टैक्स में नौकरी ली, और फिर तो मजा ही आ गया। तो आप मोटिवेशन भी ले सकते हैं इससे, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जब सीजीएल का रिजल्ट आया था तो आपका क्या रिएक्शन था? सीजीएल का जो मेरा रिजल्ट आया था, अच्छा हुआ क्या था, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसके साथ में ना, कि जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आया था SSC हेडक्वार्टर्स में, उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, अब तो डिपार्टमेंट में होता है। तो जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आया, तो मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ही बोल दिया कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे ही बोल दिया मैंने। ओवर कॉन्फिडेंट था मैं थोड़ा सा, मैंने बोल दिया। और माँ की तो आदत होती है कि बच्चे का अचीवमेंट हो, सबको बताना हो। तो मम्मी ने क्या किया ना भाई साहब, गांव में सबको कॉल कर दिया कि रोशन की नौकरी लग गई, रोशन की सरकारी नौकरी। क्योंकि मम्मी के लिए सपने जैसा था कि यार सरकारी नौकरी कैसे लग सकती है, हमारे बेटे की, मतलब सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ कैसे लग सकती है। तो मम्मी ने सबको बता दिया। अब मेरी टेंशन बढ़ गई कि अगर अब रिजल्ट में कुछ नहीं आया, अगर मेरा रिजल्ट नहीं निकला, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, क्योंकि अब तो सबको पता चल चुका है, गांव में हल्ला हो चुका है, अगर नहीं आया तो क्या होगा। लेकिन भगवान ने साथ दिया। तो जिस दिन मेरा फाइनल रिजल्ट आया, सुबह से लेकर शाम तक मैं फोन में लगा हुआ था, यही देख रहा था कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। हम लोगों का टेलीग्राम पे ग्रुप था, तो हम लोग उसमें एक्टिव थे, ये पता कर रहे थे कि कब आएगा।
तो दिन भर देख रहे थे। शाम को लगभग 7-7:30 बजे की बात है, और शायद नवंबर का ही महीना था मेरे ख्याल से, अक्टूबर नवंबर का महीना था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। शाम को 7-7:30 बजे मेरा रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो मैंने अपना रोल नंबर डाल के सर्च किया, तो रोल नंबर पे हाईलाइट हुआ, यानी कि रोल नंबर मेरा उस लिस्ट में था, फाइनल लिस्ट में। मैंने ऐसे करके स्क्रॉल करके देखा तो मेरा नाम भी लिखा हुआ था। आगे मैंने पोस्ट भी देखी, पोस्ट भी लिखा हुआ था, और मैंने कम से कम 10 बार रीचेक किया होगा कि मेरा ये नहीं है, मेरा ये नहीं है। यकीन करना मुश्किल था। उसके बाद सबसे पहले मैं पापा के पास गया। पापा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी उस समय तक कर रहे थे, तो जहाँ पे वो काम करते थे, सबसे पहले मैं वहां गया। वहां मैंने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया, और पापा का पहले से मतलब वो था, ड्रीम जैसा था कि इनकम टैक्स में मेरा सिलेक्शन हो। पता नहीं उनको डिपार्टमेंट बहुत पसंद है। तो मैंने पापा को जब बताया, पापा रोने लगे, हम दोनों ने हक किया। फिर घर पे आया, मम्मी को बताया, सब लोगों ने मिठाई खाया, सब लोग उस रात को बैठ कर खूब रोए, एक दूसरे को दिलासा दिया, बस। तो वो डे मेरी जिंदगी का मतलब बेस्ट डे कह सकते हो कि वो बेस्ट डे मेरी जिंदगी का था। तो आप जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले पापा के पास गए थे? हाँ, मैं सबसे पहले पापा के पास गया था, क्योंकि मेरे को सबसे जल्दी मेरे को पापा को बताना था, क्योंकि पापा का सपना था इनकम टैक्स, और मेरा इनकम टैक्स में हो गया था, तो मेरे को सबसे पहले पापा को ही बताना था। तो आप फिर ऑफलाइन कोचिंग वगैरह से बंद हो गया होगा? अब यहाँ पर ट्विस्ट ये हुआ कि ज्वाइनिंग जो है मेरे को दिल्ली में नहीं मिल पाई, क्योंकि दिल्ली में वैकेंसी कम थी उस समय। तो जो मेरा अगला प्रेफरेंस था वो पटना का ही था, तो मेरे को पटना मिल गया। तो ऑब्वियस है कि दिल्ली में जो मेरा कोचिंग था वो छूट गया, लेकिन उसको बाकी जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं उस कोचिंग को रन करता था, मेरे साथ में पढ़ाते थे, तो वो लोग रन कर रहे हैं। आज भी चल रहा है वो कोचिंग, बस वहाँ पे मैं नहीं हूँ। लेकिन जो मेरा पढ़ाने का पैशन है वो कभी जाने वाला था नहीं। तो अपन ने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन सर, जिसके ऊपर आज 1,15,000 के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, और उसी के माध्यम से बच्चों को हम पढ़ाते हैं। मजा आ गया सुन के। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप अच्छा खासा सरकारी नौकरी ले लिए, गवर्नमेंट जॉब तो सबका सपना होता है ना? अच्छा खासा सब सेटल हो गया, शादी वादी हो गया, तुमसे शादी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो फिर क्या आपका था कि आपको पढ़ाने का इतना ज्यादा जुनून हुआ? रात रात भर कंटेंट, क्योंकि हम साथ में रहते हैं आपके, तो कंटेंट वगैरह बनाते रहते हैं, आप बिजी रहते हैं, जहाँ तहाँ जहाँ बुक्स कलेक्ट करते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या है? बच्चे भी मैं कमेंट्स देखते हैं तो बाप रे बाप इतना ज्यादा कमेंट्स आता है, मैसेज आता है, कॉल्स आता है, तो ऐसे कैसे? तो सरकारी नौकरी फैमिली की वजह से कर रहा हूँ। हाँ। ताकि रोजी रोटी चलती रहे भाई, और बहुत फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, तुम अच्छे से जानती हो। और एक मिडिल क्लास फैमिली का एक होता है ना सपना जैसा होता है सरकारी नौकरी। यहाँ से लेकर गांव तक हल्ला कट गया था जब मेरी सरकारी नौकरी लगी थी। तो सरकारी नौकरी मैं उनके लिए कर रहा हूँ, और पढ़ाना जो है वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। और मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। जब हम लोग 10th 11th 12th वगैरह में भी थे ना, तो ग्रुप स्टडी करते ना, तो अपने ग्रुप को मैं पढ़ाया करता था। तो मेरा पैशन है, तो बस उसी पैशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ आज भी, जो कभी जाता नहीं है मेरे अंदर से। सही है, अच्छा है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो, सरकारी नौकरी अच्छा या फिर टीचिंग, तो आप क्या करना चाहेंगे? सरकारी नौकरी या टीचिंग में से अगर मुझे एक सिलेक्ट करना पड़े, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो मैं क्या चूज करूंगा? इसका जवाब मैं बाद में दे दूं पॉडकास्ट के बाद? अभी अच्छा। सब सुनना चाहता है भाई। तो अगर मेरे सामने ये विकल्प रखा जाए कि आपको दोनों में से एक ही करना है, या तो आपको सरकारी नौकरी करनी है या तो आपको टीचिंग करनी है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद में मैंने इतना कमाया या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सरवाइव कर सकूं टीचिंग के पैसे से। क्योंकि मैं तो सस्ता कोर्स दे रहा हूं बच्चों को, तुम्हें पता होगा मैंने 99 रुपीज के अंदर बच्चों को लाइव बैच VOD बैच दिया था। तो अगर मेरे को दोनों में से एक चूज करना पड़े ना, तो अगर मैं अपने पैशन को देख के देखूं तो मैं टीचिंग को चूज करूंगा। मैं टीचिंग, हाँ, अगर मैं पैशन की बात करूं तो मैं टीचिंग को प्रेफर करूंगा। बढ़िया है, बढ़िया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इतना मोटिवेशन लाते कहाँ से है? देखो ऑफिस के बाद आने के बाद इतना मेहनत, ऑफिस में भी काफी काम होता ही होगा ना, तो उसके बाद आने के बाद क्लासेस लेना, रात रात भर अपना PDF वगैरह बनाना, कंटेंट रेडी करना, कॉल्स अटेंड करना, तो ये इतना आसान नहीं होता है। तो आप में इतना मोटिवेशन आता कहाँ से है? और ऊपर से फैमिली को टाइम देना। तो मेरे अंदर जो मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन का मेन मेरा जो सोर्स है, जब मैं तैयारी करता था तो मेरे मोटिवेशन का सोर्स मेरे मम्मी और पापा थे। उनकी शक्ल को देख के अपने आप मोटिवेट हो जाया करता था।
अब इतनी जो मैं मेहनत करता हूँ जॉब के साथ में और टीचिंग करना और वीडियोस बनाना बाकी चीजें करना, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में किसी अननोन इंसान की तरह ना मर जाऊं। ये मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं कहा है, लेकिन मैं किसी अननोन इंसान की तरह नहीं मरना चाहता। मैंने कुछ करके जाना चाहता हूँ। अपने माँ बाप को हर वो चीज देना चाहता हूँ जिसके लिए वो तरसे थे। मार्केट जाते थे लेकिन नहीं ले पाते थे, मेरे नजरों के सामने की बात है। और आज भगवान का आशीर्वाद है कि मैं उनको हर वो चीज दे सकता हूँ और देता भी हूँ जो उनको चाहिए होता है। तो मेरा मोटिवेशन का यही सोर्स है। मेरे को मोटिवेशन यहीं से मिलता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो वो चाहते हैं, ताकि वो अच्छे से जी सके। और मेरा तो ये मानना है कि मैं इतना कमा सकूं कि अपनी फैमिली की भी इच्छाएं पूरी कर सकूं, और अगर मेरे दरवाजे पर कोई भूखा आता है तो मैं उसको खाना खिला सकूं, कोई अगर जरूरतमंद आता है मैं उसकी जरूरत पूरी कर सकूं, और इंडिया के हर एक बच्चे को मैं सस्ते से सस्ता या फिर कह सकते हो फ्री में भी अगर मुझे पढ़ाना पड़े तो मैं पढ़ाऊं और मैं उन सबको इंग्लिश सिखाऊं। मेरा ये लक्ष्य है। बस यहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि गरीब से गरीब बच्चा, वो बच्चा जब गांव में रह रहा है, पिछड़े इलाकों में रह रहा है, जिसके पास में कोई रिसोर्स नहीं है, मैं उनको भी पढ़ा सकूं। मेरा यही मोटिवेशन का मेरा सोर्स है, ताकि इंडिया का हर एक बच्चा मुझे जाने मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। ये मेरा मोटिवेशन का सोर्स है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी मेहनत के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और रात रात भर पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद 2-3 बार अटेम्प्ट देने के बाद भी फेल हो जाते हैं। सही है। तो वो गिव अप कर लेते हैं बहुत जल्दी। तो इसका आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने सिलेक्ट किया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा अभी तक कि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता या फेल हो जाते हैं, तो वो गिव अप कर देते हैं। देखो, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को कहना चाहूंगा। मैं डायरेक्ट आप लोगों को देखकर ये बात कहना चाहूंगा। आप जिंदगी में किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं केवल इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा, इस एग्जाम को गोली मारो। जिंदगी में बहुत सारी चीजें करने के लिए आप जिंदगी में किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इतनी शिद्दत के साथ में उसकी तैयारी करो ना कि फेलियर का तो मतलब रास्ता बने ही ना, आपको सिर्फ कामयाबी मिले। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा दिखे कि यार नहीं हम फेल हो गए, तो फेल होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप गिव अप कर दो। फेल होने से आप एक सबक ले सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं कमी रही, मैंने किसी न किसी चीज में कमी की। भाई, आपके साथ वाला अगर पास हो गया, आप फेल हो गए, तो आप इससे ये मतलब निकालो कि हो सकता है उसने बेटर प्रिपरेशन की होगी इस चीज की, और मैंने शायद प्रिपरेशन नहीं की उतनी जितनी मुझे करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत है, जितनी तैयारी आप कर रहे हो उतनी आपका साथ वाला कर रहा है, तो आप कैसे आगे निकलोगे जब आप उससे थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करोगे। तो अगर आपको 2-3 बार फेलियर देखने को मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं और मेरा यही लक्ष्य है, मेरे को यही करना है, तो फिर आप हार मत मानना, आप उसको करते रहना। लेकिन अगर आपका इंट्यूशन आपको ये चीज कह रहा है ना कि नहीं यार, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, मैं कोई दूसरा काम है जो इससे बेटर कर सकता हूँ और अच्छा पैसा कमा सकता हूँ और अपनी लाइफ को मैं अच्छा बना सकता हूँ, माँ बाप की लाइफ को अच्छा बना सकता हूँ, तो आप उस काम को करना भाई। मैं तो आज के टाइम में सबको बोलता हूँ कि सबको स्किल सीखना चाहिए, हर एक तरीके के काम करने चाहिए। आज आप देखो ना, अच्छे से अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं करोड़ों रुपया कमा रहे भाई। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब चलाओ, नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई स्किल है और आपको लग रहा है कि आप उस स्किल के अंदर इतना अच्छा कर सकते हो ना कि आप उससे बहुत कामयाब बन सकते हो, तो आप उस स्किल को फॉलो करो। जबरदस्ती देखा देखी कोई चीज नहीं होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। मैंने क्या कहा, अगर आपको लग रहा है कि यू कैन डू इट, तो ही आप उस चीज को करना और फिर उसमें अपनी पूरी जी जान लगा देना, उसमें पूरी जी जान लगा देना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप कर सकते हो, अगर आपको लग रहा नहीं कर सकते हो, तो फिर दूसरी किसी चीज में आप हाथ आजमाओ जिसको आप बेटर कर सकते हो। ऐसी 100 चीजें जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं जानता हूं, लेकिन मैं उस चीज में आया हूं जिस चीज को मैं अच्छे से कर सकता हूं। आप इसमें फर्क समझो, जिस चीज को मैं अच्छे से कर सकता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी के 2 साल 3 साल 4 साल किसी एग्जाम को दे रहे हो, उससे बेटर अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन को या किसी ऐसे स्किल को दे दोगे ना 2-4 साल, तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाओगे। इस चीज को याद रखना। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जिंदगी में कामयाब होना जरूरी है, किसी पर्टिकुलर फील्ड से कामयाब होना जरूरी नहीं है कि हाँ हमें सरकारी नौकरी से कामयाब होना है, कामयाब होना जरूरी है। समझ गए? तो ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन जैसा था, होप आप इसको फॉलो करो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि आजकल देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, लोग पागल हो रखा है। तो इसके बारे में क्या राय देंगे आप? गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो क्रेज है ना, उसके पीछे हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब तुम मुझे बताओ, मेरे जो ससुर जी हैं, यानी कि तुम्हारे जो पिताजी हैं, उन्होंने मेरे से शादी कर दी तुम्हारी, क्या देख के?
मेरे ही ऑफिस में पिताजी भी इनकम, मेरे जो ससुर जी हैं भाई वो भी इनकम टैक्स में, ठीक है। मैं 4th फ्लोर पे हूँ जिस ऑफिस में, वो 3rd फ्लोर पे काम करते हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो उनको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का ज्वाइन किया है, यंग लड़का है और आपकी बेटी है, शादी करवा दो। तो इनके पिताजी ने देखा कि लड़की की सरकारी नौकरी है, शादी करा दो। तो ये जो सोच है ना, इसी सोच की वजह से क्या है, हमारे समाज के अंदर सरकारी नौकरी का इतना सारा क्रेज है। लोगों को ये लगता है कि सरकारी नौकरी का मतलब क्या है, जॉब सिक्योरिटी, जो कि सच है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी खराब है, बहुत अच्छी चीज है भाई। जो फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, जो छुट्टियां आपको मिलेंगी और जो सैलरी आपको सरकारी नौकरी के अंदर मिलेंगी, प्राइवेट के कंपैरिजन कर लेना। तो बहुत लोग बोलते हैं ना प्राइवेट प्राइवेट, प्राइवेट में भी अच्छी सैलरी है लेकिन हर पोस्ट में नहीं है, हर जगह नहीं है, हर किसी को नहीं मिलती है और उसके लिए आपको काम भी करना पड़ता है। सरकारी नौकरी में काम का वो बर्डन आपको नहीं देखने को मिलता। एक अच्छी सैलरी हर किसी को मिलती है, अच्छी सैलरी भाई। वहां पर हुनर देख के सैलरी नहीं मिलती। अगर आपने एग्जाम निकाला, आप सिलेक्टेड हो, तो आपको इक्वल सैलरी मिलती है वहां पर भाई। अगर आप 2 लोग हैं, दोनों इक्वल पोस्ट पे अगर सिलेक्टेड है, तो वहां पर दोनों को इक्वल सैलरी मिलती है। तो समाज की एक सोच है कि जॉब सिक्योरिटी है। और क्या है ना, मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, हम जैसे लोग या और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनका यही मानना है कि बस सेटल होना है। सरकारी नौकरी का मतलब है बुढ़ापे में पेंशन आती रहेगी, मरने के बाद बीवी बच्चों को पेंशन मिलती रहेगी, सरकारी घर मिलेगा, सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। बस ये वो सोच है जिसकी वजह से लोग सरकारी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सरकारी ओवरऑल अच्छा है, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरा तो मानना है कि ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हाइप इस चीज को लेकर बना दिया गया है। तो बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि बिजनेस खराब है, मैं इसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको देखो, सबका अलग अलग माइंडसेट है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है कि तुम्हें ना वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मतलब जॉब के बाद आऊं, आराम से फैमिली के साथ एंजॉय करूं, सैलरी आती रहे हर महीने, सैटरडे संडे छुट्टी मिले, घूमने फिरने जाती रहो, तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। अगर तुम्हारा सपना है कि तुम्हें करोड़पति बनना, अरबपति बनना है, या तुम्हें महंगी महंगी गाड़ी घर, तो वो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं दे सकती भाई, नहीं दे सकती तुम्हें। उसके लिए तुमको क्या करना है, व्यापार करना, बिजनेस करना, कोई काम करना है। तो सबका अपना अपना एक स्थान है। सरकारी नौकरी का मैंने क्या बताया, वर्क लाइफ बैलेंस है, जॉब सिक्योरिटी है, ये सारी बात है, पेंशन है, बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो इसीलिए समाज के अंदर उसका थोड़ा सा ऑरा है, जिसको बोलते हैं ना, आप किसी को बता दोगे कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, रिश्तों की लाइन लग जाती है अगर आप लड़के हो। ठीक। और हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इंडिया में एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, ठीक है, तो आप एजुकेशन में क्या बदला? इतने भारी भारी क्वेश्चन ये लेके आइए भाई। तो एजुकेशन तुमने कहाँ से निकाले क्वेश्चन, पहले तो ये बताओ मुझे। इतना है। अच्छा, अभी और भी है। अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए ना भाई, तो मैं सबसे पहले, हालांकि वो मेरे हाथ में नहीं होगा नियम बनाना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई किया तो आपको पता होगा नियम बनाने का जो काम है वो संसद भवन का है। वो कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता, वो मंत्रिमंडल का फैसला होता है, कैबिनेट का फैसला होता है, पूरे संसद का फैसला होता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, अगर मेरे को पावर मिल जाए कि मुझे कोई एक नियम बनाना है एज अ एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, अगर मुझे एक नियम बनाना है, तो मैं सबसे पहले नियम बनाऊंगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, है ना, मैं उन सबको बंद करवा दूंगा। क्यों? हाँ, रीजन है, जितने भी मंत्री हैं, व्यापारी हैं, बड़े बड़े उद्यमी हैं, मैं सबके बच्चों को लिए कंपलसरी कर दूंगा कि हर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। इससे जानती हूँ क्या होगा, अपने आप सरकारी स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपने आप देखना सरकारी स्कूल के अंदर अच्छी पढ़ाई होने लग जाएगी। आज नहीं होती है, बहुत सारे सरकारी स्कूल्स के अंदर, बहुत सारे, क्या मैं कह सकता हूँ, बहुत कम ऐसे सरकारी स्कूल्स है जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है। इंडिया के अधिकतर आज भी ऐसे सरकारी स्कूल्स है जहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती बच्चों को। मतलब सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है जो घिसा पिटा ज्ञान है, वही इतिहास, वही भूगोल, वही सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। प्राइवेट स्कूल की क्या है ना। अब जैसे क्या है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, या बड़े बड़े ये जो मंत्री वगैरह हैं, जो सांसद वगैरह हैं, विधायक वगैरह, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, प्राइवेट्स के अंदर। क्या कभी भी वो अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। इसी वजह से क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इंप्रूव होता जा रहा है, उनका पढ़ाई का जो तरीका वो इंप्रूव होता जा रहा है, वो अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर क्या है, एक गरीब बच्चा जा रहा है, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जा रहा है, तो वहां पर कभी किसी को इंप्रूवमेंट की जरूरत लगी ही नहीं, किसी को लगा ही नहीं कि हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो अगर हम लोग कंपलसरी कर दें कि भैया कोई प्राइवेट स्कूल नाम की चीज ही नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल को रन करेगी और उसी के अंदर सबको जाना है, आप देखो कैसे एजुकेशन का जो लेवल है वो सुधरेगा। क्योंकि हर व्यापारी का बच्चा, हर मंत्री का बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ेगा, तो अपने आप पढ़ाई का जो लेवल है बढ़ जाएगा। तो मैं तो ये करना चाहूंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर मेरे को एक रूल बनाने का पावर मिले तो मैं तो ये रूल बनाऊंगा सबसे पहले भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आप हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा तो सीट्स बहुत कम है, तो आपको गिल्ट फील होता है? गिल्ट फील किस चीज का, मतलब कि बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, ड्रीम्स का फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका बैच भी उतना कॉस्टली नहीं होता है। तो देखो, एक सच्चाई यही है कि जो बच्चा लगन के साथ पढ़ रहा है, फुल डेडिकेशन है उसके अंदर, जो मेरे अंदर डेडिकेशन थी, हर सिलेक्टेड बच्चे के अंदर जो डेडिकेशन थी, अगर वो इस वीडियो देखने वाले के अंदर डेडिकेशन है ना, जो वीडियो देख रहा है, तो मैं गारंटीड बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपकी इच्छा है सरकारी नौकरी लेने की, आपकी इच्छा ही नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हो तो कभी नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपकी इच्छा है, आपका टारगेट है कि नहीं मेरे को अपने माँ बाप की जिंदगी सुधारनी है, मुझे तो सरकारी नौकरी ही लेनी है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, तो आप जरूर ले जाओगे। अभी नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल, लेकिन लोगे जरूर, इतना मुझे भरोसा है। ये है कि अगर इस साल अगर सीट मिनिमम है, हाँ, तो अगले साल, लेकिन तैयारी अगर अच्छी है तो जैसे हजारों बच्चों को मैं तैयारी करवा रहा हूँ, उसमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी का नहीं होता, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि निराश नहीं होना है, तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। तो मुझे एज सच कभी कोई गिल्ट नहीं होता। गिल्ट मुझे कभी कभी तब होता है जब एक बच्चा अपनी जिंदगी के 6-7 साल बर्बाद कर चुका होता है, उसके बाद वो कहता है सर मैं तो ओवर एज हो गया, अब मैं क्या करूं। तब मुझे गिल्ट होता है कि यार काश इसको पहले किसी ने गाइड किया होता कि तुम एक ही चीज पे क्यों लगे हो, तुम दूसरी चीज क्यों नहीं कर रहे हो। और ऐसा आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा। एक भाई का इंटरव्यू था कि 35 से 40 साल का हो गया था, आईएएस का एग्जाम देते थे, यूपीएससी का एग्जाम देते थे, लेकिन क्लियर ही नहीं हुआ, और जिंदगी के पता नहीं 12 या 15 साल उसने यूपीएससी का एग्जाम ही दिया। तो क्यों, मेरा तो ये सवाल है क्यों। तो मुझे जब ऐसी मैं न्यूज सुनता हूँ तो मुझे गिल्ट होता है कि शायद उनको किसी ने अच्छे से गाइड किया होता कि केवल एग्जाम निकालना ये सक्सेस नहीं माना जाएगा भाई, आप किसी भी फील्ड में सक्सेस ले सकते हो। तब मेरे को गिल्ट होता है बस, और वैसे गिल्ट नहीं होता है मुझे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इनकम टैक्स से रिलेटेड है। अच्छा, तो अगर आप इनकम टैक्स में, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का नाम आप मिसयूज किए? नहीं भाई, मिसयूज, देखो मिसयूज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट के नाम का सम्मान बढ़े, आपको ऐसा काम करना चाहिए। मिसयूज नहीं किया मैंने, यूज किया है अच्छे वे में, अपनी रेपुटेशन को थोड़ा सा दिखाने के लिए। जैसे 1-2 बार ऐसा हुआ है कि कहीं जा रहा हूँ और कुछ छोटी मोटी बात हो गई है, तो वहां पर ये बोलकर पोलाइटली, अब रौब दिखा के नहीं, पोलाइटली कि मैं भी इस डिपार्टमेंट का हूँ, मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ और मैं भी इस डिपार्टमेंट का हूँ, तो आप थोड़ा सा मतलब इस तरीके से, तो मैंने, हाँ, तो वहां पर काम भी आया है मेरे। अगर आप तरीके से बात करते हो किसी दूसरे अधिकारी से, ऑफिसर से तरीके से बात करते हो कि मैं भी इस विभाग का कर्मचारी हूँ या मैं भी सिलेक्टेड हूँ, ऐसे करके विभाग का नाम, आई कार्ड दिखाते हो। जैसे मैं आई कार्ड हमेशा लेके जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो आई कार्ड बहुत जरूरी है, तो वो दिखा के मैंने गलत वे में कभी यूज नहीं किया, मैंने अच्छे वे में डिपार्टमेंट का नाम होते हैं ना कि अपना रफ टफ यूज करते हैं। नहीं, मैंने वैसा कभी यूज नहीं किया, मैंने कभी मिसयूज करने की कोशिश ही नहीं की, ना मुझे जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता कि मुझे डिपार्टमेंट का नाम लेके बचना पड़े। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे काम नियमबद्ध तरीके से करूँ। कभी कभी ऐसा हुआ है तो मैंने आई कार्ड को यूज किया है ये बताने के लिए। जैसे एक बार क्या हुआ, मेरे पास प्लेटफॉर्म टिकट मेरे पास थी, मैंने लिया था 10 रुपए का, लेकिन वो क्या हुआ, मेरे ट्राउजर की जेब में से गिर गया वो, और टीटी जो थे उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने पूछा कि कहाँ है, तो मैंने जेब में हाथ डाला तो टिकट मेरे नहीं था, तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने टिकट एक्चुअली ली थी लेकिन वो गिर गया। अब 10 रुपए की बात मैं क्यों झूठ बोलूंगा, लेकिन उनको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियस है वो उनकी ड्यूटी है, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है, उनको डेली ऐसे हजारों मिलते होंगे। तो मैंने कहा ना कि मैं हमेशा अपना आई कार्ड लेके हर जगह जाता हूँ, तो अच्छी किस्मत ये थी कि मैंने उनको बताया कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, मैंने उनको अपना आई कार्ड दिखाया कि सर मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 10 रुपए के लिए मैं क्या बोलूंगा। तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ बोला अच्छा ठीक है सर, अगर आप डिपार्टमेंट के तो 10 रुपए के लिए आप झूठ नहीं बोलेंगे तो यू कैन गो। तो अच्छे तरीके से यूज किया मैंने उसको, मिस यूज नहीं किया मैंने उसको। करना भी नहीं चाहिए, हाँ, नहीं करना चाहिए, बहुत मेहनत से होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने पूरे लाइफ अपने पूरे लाइफ में, ठीक है, तो आपका बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ रहा है, ठीक है? बहुत स्ट्रगल, गरीबी देखी हमने। हाँ। तो ओवरऑल इसका टाइटल क्या देना चाहेंगे आप? किसका टाइटल? आपके लाइफ में जितना भी स्ट्रगल हुआ है, अगर उसको कोई मूवी बने, अच्छा, तो इसका टाइटल क्या देना चाहेंगे आप? मूवी का टाइटल? हाँ, अगर मेरी जिंदगी पे एक कहानी बने तो मूवी का टाइटल, ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचो, हमारे पास बहुत टाइम है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, उसका जवाब कमेंट में दे देंगे, ये है ना। आप लोग बताओ कि अगर मेरी जिंदगी के ऊपर एक फिल्म बनती है
ठीक है। अगर आपको मेरी जिंदगी के बारे में जानना है, ठीक है, तो जो स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपनी पूरी कहानी शेयर की थी, ठीक है, वो आप देख सकते हो। जो स्टॉक्स पे आप जाओगे तो वहाँ पे मैंने अपनी कहानी शेयर की थी। आप लिख देना रोशन सर ऑन जो स्टॉक्स, तो वहाँ पर मैं आपको दिख जाऊंगा। तो वहाँ से देख के उसके बाद आप इस वीडियो में आके कमेंट में मुझे बताना कि क्या टाइटल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेरी लाइफ में सक्सेस का मतलब होता है, देखो बहुत लोगों को सक्सेस की गलतफहमी होती है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर इतना पैसा है तभी सक्सेसफुल हैं, या अगर ये वाली गाड़ी है तभी सक्सेसफुल हैं, या अगर इतना बड़ा घर है तभी सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं। मेरा तो ये मानना है कि सक्सेस का अपना अपना पैमाना होता है सबके स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब आप एक बात बताओ, एक इंसान जिसके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है, उसने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया और वो इतना पैसा कमा पा रहा है कि वो अपने लिए 3 टाइम का खाना और अपने परिवार के लिए खाना और पानी का इंतजाम कर पा रहा है, तो क्या ये सक्सेस नहीं है? बिल्कुल है। ये उसका सक्सेस है, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसकी लाइफ के हिसाब से। कोई इंसान जो महीने का 25,000 कमा रहा है, अब वो 1 लाख कमाने लग जाए तो उसके लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मैं अगर अपने डिपेंड करता है। हाँ, मतलब आपकी पहले की लाइफ क्या थी और अब की लाइफ क्या है? क्या आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हो? अगर उनकी कुछ छोटी मोटी इच्छाएं हैं, क्या आप उनको पूरा कर पा रहे हो? और क्या इतने केपेबल आप हो कि आप किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सको? अगर आप इतने हो तो मेरे हिसाब से यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। मेरे नजर में तो डेफिनेशन ये है। और अगर मेरे से पूछोगे कि क्या आज मैं सक्सेसफुल अपने आप को मानता हूं, तो यस, मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने एक जॉब ली, बल्कि इसलिए कि मैंने हर वो चीज अपनी जिंदगी में करने की कोशिश की और आज भी मैं कोशिश करता हूं जो मैं करना चाहता हूं, अपने माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, अपने लिए, मेरी प्यारी सी बेटी उसके लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए। तो हर वो चीज मैं करने की कोशिश करता हूँ। एक इंसान की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, जैसे गांव में छोटा सा घर हो जाए माँ बाप के लिए, वो मैंने बनवा दिया। छोटी सी एक गाड़ी हो जाए 4 व्हीलर जिसमें परिवार बैठ के घूम सके, तो अपन ने अभी 4 व्हीलर ली है, वो हो गया, हो जाते हैं, है ना। और इसके अलावा छोटी मोटी जो चीजें होती है, माँ बाप को कुछ खाना है, कुछ लेना है, तो बस ये है। तो मेरे लिए तो भाई मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऑडी, BMW या बड़ा बंगला। मेरे लिए जो है मैं सक्सेसफुल हूँ। मेरे लिए सक्सेस का पैमाना ये है। बहुत बढ़िया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जर्नी में सबसे, मतलब कि आपके जो जर्नी पूरा ओवरऑल लाइफ है, आपने इसमें कोई सेक्रीफाइस किया है जो हम लोगों को बिल्कुल पता ना हो? सेक्रीफाइस मैंने किया है भाई, मेरे को भी नहीं पता हो। तुम्हें थोड़ा सा आइडिया है उसके बारे में? हाँ। बहुत सारे बच्चों को उसके बारे में नहीं पता होगा। मुझे ना एक बहुत अच्छा और बड़ा वाला सिंगर बनना था, ये तुम्हें पता है? ये तो पता है। मैंने ना जागरण में भी गाना गाया है, मैं आपके लिए फोटो लगा दूंगा। मैंने जागरण में गाना गाया है, मैंने लाइव शोज किए हैं मॉल्स के अंदर, ऑडिटोरियम्स के अंदर। मैं एक म्यूजिक बैंड का भी हिस्सा था। तो मतलब मैं इतना ज्यादा एक्टिव था ना म्यूजिक को लेकर, इतना ज्यादा मेरे अंदर पैशन था म्यूजिक का, कि मेरे को म्यूजिक के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। मेरे पास हारमोनियम है, मेरे पास गिटार है, मैं दिन रात सिर्फ म्यूजिक, सिर्फ रियाज, सिर्फ म्यूजिक, गिटार, सिर्फ यही करता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग जिस परिवार से हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उसने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं अपने पैशन को उस समय फॉलो कर पाता, क्योंकि अर्न करना जरूरी था। तो ये वो चीज है ना जो मैंने सेक्रीफाइस कर दी उस समय। अगर मैं इसमें लगा रहता, मैं क्लासिकल सीखना शुरू किया था, अगर मैं लगा रहता, मैंने अपनी जिंदगी के 4-5 साल इसको दे दिए होते, तो मैं शायद एक अच्छे लेवल का सिंगर होता आज की डेट में। मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर से वो पैशन मर गया, वो भी मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है। तुम्हें पता ही है, मैं घर में भी गाने गाता रहता हूँ, स्पीकर पे गाने बजा के गाता रहता हूँ। तो ये एक सेक्रीफाइस है जो मैं कहूंगा कि हाँ, मैंने इस सक्सेस को पाने के लिए मैंने वो सेक्रीफाइस किया है। ये तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, जो आपकी कौन सी हॉबी है जिसके बारे में हमें नहीं पता है? मेरी कौन सी हॉबी है जिसके बारे में नहीं पता है? तुम्हें तो पता है शायद, बहुत सारे। कोई ऐसा हो जो पर्सनल अंदर हो? नहीं, हॉबी तो तुम्हें मेरी सारी पता है। जैसे तुम्हें मेरी हॉबी पता है, एक तो मेरी हॉबी है गाने सुनना, ये तो पता है। गाने गाना, चेस खेलना। बिल्कुल, ये सबको नहीं पता है। ये सबको नहीं पता है, वाइफ को पता है। हाँ। कि चेस का मेरे अंदर ना बताना क्या है, बहुत ज्यादा। ये जो ऑफिस से आते हैं ना, तो ये गेम में लगे रहते हैं, फोन में। काफी बार हम लोग आपस में बहस भी कर लेते हैं, लेकिन लगे रहते हैं। तो चेस का मेरे को शौक है। और एक है मेरे को शौक, जो पता है इनको भी, मुझे घूमने का बहुत शौक है, खास करके बाइक राइड करने का। मुझे बाइक राइडिंग वगैरह का शौक है। तो ये मेरी कुछ हॉबीज हैं। अगर आपके अपने जिंदगी में
3 गोल्डन रूल्स बनाने हो तो वो क्या होगा? मेरी जिंदगी के 3 गोल्डन रूल्स अगर मुझे बताने हो, इधर नहीं देखना। ठीक है, तो रूल नंबर 1, नेवर गिव अप। रूल नंबर 1, अगर आप किसी चीज को पाने के लिए, कहते हैं ना, शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। आई एम अ ह्यूज SRK फैन, तो ये डायलॉग आप सभी के लिए है कि नेवर गिव अप। अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो कायनात उस चीज से आपको जरूर मिल पाएगी, बस आपको अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया मैं गाता हूं। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। सपने देखना मत छोड़ना, सपने देखो, जितने बड़े सपने देख सकते हो देखो। तुम कितने ही गरीब परिवार के हो, कितने भी बैकवर्ड परिवार के हो, भूल जाओ, मत सोचो कि तुम क्या हो। अपने दिन को, अपनी जिंदगी को पलटने की तुम्हारे अंदर एक ताकत है, उस ताकत को याद रखो, है ना। हनुमान जी के साथ क्या था, वो अपनी ताकत, अपनी शक्ति भूल जाया करते थे, लोग उनको याद दिलाते थे, है ना। तो आप अपनी शक्ति, अपने ताकत को पहचानो, और आप जो कर सकते हो वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। तो ये रूल नंबर 2 है कि नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। और रूल नंबर 3 क्या है, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। ये 2 चीजें हैं कि जो चीज आपने ड्रीम कर लिया, अब उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है, डेडिकेटेड रहकर करना है। तो डेडिकेटेड रहो, हार्ड वर्क करते रहो, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। और मेरे ख्याल से अब मेरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो शायद क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, बताओ। जो भी बैठे बैठे बनाया। हाँ बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को, कि आपका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, चिल वाला है। अच्छा। हाँ। पता है ना कि टीचर्स को देख के जज करता है हाँ, कि इनके पास बहुत पैसा है। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वाह, सर का तो लाइफ बहुत अच्छा है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है भाई? ऐसा है, सोशल मीडिया पे जो दिखता है ना वो सच नहीं होता है। हालांकि मेरी लाइफ भोलेनाथ का आशीर्वाद है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, इशू को भी पता है। हम लोग बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में, और छोटी छोटी चीजें हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों का ना लाइफस्टाइल क्या है ना, कि हम लोग कोई छोटा एम बनाते हैं, छोटा सा, और उसको पूरा करने के पीछे हम लोग पागल हो जाते हैं। हाँ, ये हमारी जिंदगी का एक सक्सेस मंत्र है। अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूं, छोटे छोटे ड्रीम्स देखो पहले शुरुआत में, उसको पूरा करने की कोशिश करो। अब एकदम से आईफिल टावर तो नहीं बनता ना, एक एक ईंट करके जोड़ोगे तब बनता है। तो यही है। तो सोशल मीडिया पे सारी चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती है, बहुत सारी चीजें फेक होती है। हम लोग लेकिन कुछ भी फेक नहीं करते हैं। तो हमारी लाइफ जो आप देखते हो, जैसी देखते हो, तो ज्यादा कुछ अनुमान मत लगाया करो कि सर करोड़पति होंगे, नहीं हूं भाई। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आता है, सबके लाइफ में। हाँ, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो सब कुछ इजीली जज मत किया करो। कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वो वाला हिसाब किताब है। तो सोशल मीडिया पे सारी चीजें सच नहीं होती है, ठीक है। ये भी सडन वीडियो बनाया है, हाँ, कोई प्लान नहीं था। ये मुझे नहीं पता था कि क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले, लेकिन मैं क्लैप फॉर यू, तुमने काफी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, तो इशू के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपना कमेंट छोड़ के जाना। और अगर इस टाइप का कोई और वीडियो आप देखना चाहते हो, और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया, तो हम कुछ और अब हम प्लान करके करेंगे। अभी तो अनप्लान था ही, अब हम प्लान करके करेंगे। तो चलिए, सभी को गुड नाइट, जय हिंद और नमस्कार।